नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 28 सितंबर 2020 की हिंदी की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 37 है। ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम। पिछला पार्ट जो हमने पढ़ा था प्रेमचंद के बारे में, हरिशंकर परसाई जी का, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए लेकिन उनके जूते में छेद दिख रहा था। तो आज उस पाठ को वहीं से आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते ही हैं, साथ ही वे अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। फ़ोटो तो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या तो खिंचाते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते ना हों। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट के वर्ग दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ना मांगते बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपेड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो बेटा हरिशंकर परसाई जी किस तरीके से व्यंग्य कसते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रेमचंद कितने सादगी भरे व्यक्ति थे। उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनकी फ़ोटो खींचने वाली है, कुछ होने वाला है। जिस सादगी से वो रहते थे उसी सादगी से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो चलिए अब जो गद्य के प्रश्न हैं उनके उत्तर दे देते हैं। तो 5 प्रश्न हैं, ये लिखा है। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते? तो बेटा लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद ने फटे हुए जूते में अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। अगर वो इस बात का महत्व समझते कि फ़ोटो कितनी इम्पॉर्टेंट है, फ़ोटो कितनी महत्वपूर्ण है, लोग उनकी फ़ोटो को देखेंगे, तो शायद वो फटे हुए जूतों में फ़ोटो ना खिंचवाते। प्रेमचंद की आँखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? तो लेखक को प्रेमचंद की आंखों में तीखा व्यंग्य भरा दर्द दिखाई देता है। जो लेखक ने व्यंग्य भरा दर्द इसलिए कहा क्योंकि जो प्रेमचंद है वो इतने बड़े लेखक होने के बावजूद उनकी हालत इतनी दयनीय है। ये भी एक तरीके का व्यंग्य है। तीसरा था, जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो बेटा जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वे नए वस्त्र पहनकर अच्छे से तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम भी नए वस्त्र पहनते हैं और हम भी तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को मेंशन नहीं किया। आप चाहें तो आप उसको अपने आप लिख सकते हैं कि हम भी तैयार होते हैं, हम भी तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो बाद में भी देखी जाएगी। अगला प्रश्न है कि लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? प्रेमचंद के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं हैं, लेखक इस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। एक तरीके से वो ये भी कहना चाहते हैं कि गद्य साहित्य से जुड़ा इतना बड़ा आदमी प्रेमचंद जैसा व्यक्ति भी, उनके पास भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब फ़ोटो के जूते लेने के लिए पैसे नहीं जिनको पहन के वो एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा सके। 5वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलित जारी है? बेटा दिखावापन और खोखलापन समाज में आज भी जारी है। आज कोई वस्तु या कुछ करना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना उसे दिखाना। सिर्फ दिखावे भर के लिए खूब पैसा उड़ाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शादी ब्याह। अब देखिए कुछ घंटों के कार्य के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से दिखावेपन की प्रवृत्ति है। चले बच्चों, हमारी हिंदी की वर्कशीट भी हो गई आज की पूरी। मैथ्स और साइंस की तो आप चैनल पे देख ही चुके हैं, नहीं देखी है तो चेक कर लीजिए, मैथ्स और साइंस की मिल जाएगी। हिंदी की भी चैनल पे आपने चेक कर ली, आपकी आज की सारी वर्कशीट पूरी हो गई। हम आपसे कल मिलेंगे फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।